बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मेरे हलके के हवाले से, जो कि ज़िला शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद का एक नमाही गांव जो है वो मेरा गांव है। तो लेकिन जो मेरा हलका है वो NA 122 है, जो कि रिसेंटली जो मरदमशुमारी हुई है उसके बाद पता चला है कि ये NA 116 हो गया। और जो MPA का हलका है वो है PP 143, यानी कि हमारे जो इस टाइम के MNA हैं वो सरदार मोहम्मद इरफान डोगर साहब हैं और जो MPA हैं वो हैं सजाद हैदर गुजर साहब। मैं अपने हलके के हवाले से चंद बातें करना चाहता हूँ। असल में बात यह है कि कुछ दिन से मुझे कुछ वीडियोस मसूल हो रही हैं, क्योंकि मेरा जो गांव है वो है चौक फुलरवन से जो माना वाला रोड है वहां पे, उसके ऊपर। तो वो जो सड़क है वो रिसेंटली बनाई गई है, मतलब तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हुए हैं। तो वहां से मुझे वीडियोस मसूल होना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये आप सड़क की जो है ना वो खस्ता हाली चेक कर लें, सड़क की कंडीशन चेक कर लें कि सड़क की इस टाइम की जो हाल है, मतलब ये पिछले 2 हफ्तों में इस सड़क का क्या हाल हो गया, तो ये आप जरूर देखें। तो मैंने जब जो इस पे काम करना शुरू किया, मैंने पूछताछ की, तो वो वाकया मुझे जो है ना वो वीडियोस जो उन्होंने भेजी थी वो बिल्कुल सही वीडियोस थी। वीडियोस जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो उस सड़क का हाल हुआ है। अब मैं मोहतरम सरदार मोहम्मद इरफान डोगर साहब को और सजाद हैदर गुज्जर साहब की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, मेहरबानी अगर कोई वीडियो उन तक पहुंचा दे तो। अब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं सरदार मोहम्मद इरफान डोगर साहब, और पिछले 25 साल से कमोबेश 25 से 30 साल हो गए इनको हमारे हलके पे हुकूमत करते हुए। और इसके बाद भी अगर इन्होंने हमें मतलब 7-8 किलोमीटर का कारपेट रोड नहीं देना, तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये इनको बड़े अच्छे तरीके से सोचना चाहिए कि ये आइंदा इलेक्शन में किस लिए और किस हिसाब से जो है ना वो आएंगे इलेक्शन में अपनी कैंपेन चलाने के लिए इस हलके में। क्योंकि इस हलके की अगर मैं बात करूं तो ये जो टोकरी सिस्टम आपने जो शुरू किया है, जिस टोकरी सिस्टम के जरिए आपने हमारी ये जो सड़क बनाई है, जिसके ऊपर से कोई ट्रैक्टर ट्राली भरा भी गुजर जाए तो वो सड़क टूटना शुरू हो जाएगी। और आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर 25 साल बाद आपने एक सड़क का इस तरीके से हमें बनाकर देनी थी, तो उसके लिए हम माजरत ख्वाएं, बेहतर था कि हमारी वही सड़क रह जाती, अगर एंड पे भी हमें यही चीज मिलनी थी। क्योंकि हल्के की आवाम जो है वो जाहिर सी बात है वो आपकी तरफ देखते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे जो MNA साहब हैं, हमारे MPA साहब हैं, वो हमारी जो जितनी भी तवक्कुआत है उन पे पूरा उतरें। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें यही शिकायतें रहेंगी तो मेरा ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन के लिए आपके लिए भी मजीद जो है ना वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अभी मैं इस वीडियो में कुछ और भी चीजें लिखी हैं जो मैं आगे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि जनाबे वाला, अब आप खुद ये देखें कि इस सड़क का म्यार क्या है। इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में DC को, AC साहब को और इसके अलावा DPO साहब को, वजीर आला पंजाब साहब को और वजीर आज़म पाकिस्तान साहब को, मैं उन सब को जो है वो ये तस्वीरें जो हैं जो मुझ तक पहुंची हैं उस सड़क की, उसकी प्रिंट निकलवा के और लेटर मुकम्मल लिख के जो है ना मैं ये जरूर भेजूंगा कि ये हमारे हलके की कंडीशन है और हमारे हलके पे जो है वो सरदार मोहम्मद इरफान डोगर साहब और सजाद हैदर गुज्जर साहब जो हैं वो हमारे हलके पे हुकूमत फरमा रहे हैं। और हमारी उनकी कारकर्दगी का ये आलम है कि 2 हफ्ते में बनाई गई सड़क जो है ना वो खस्ता हाली का शिकार होना शुरू हो गई है। अभी दूसरा जो मेरा जो टॉपिक है वो ये है जी, दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है हमारा कि हमारे पूरे मतलब ये जो पट्टी है, आप मानावाला से लेकर आप चले जाएं जनाबे वाला सफदराबाद तक, चौक बरास्ता चौक फुलरवन, आपको मानावाले से निकलेंगे तो रोड़ामाली पे जो है ना आपको एक नजर आएगा बेसिक हेल्थ यूनिट, यानी कि दही मराकज जिसे कहते हैं, और दूसरा जो है ना वो कहीं जाके सफदराबाद के पास है। अब इस पूरे एरिया में ये तकरीबन पट्टी बनती है तकरीबन जो है ना 30 किलोमीटर की ओवरऑल, ठीक है। 30 किलोमीटर में जनाबे वाला 2 आपने हमें जो है ना वो सिर्फ हमारे पास हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है वो उस पर मैं मुकम्मल वीडियो दोबारा से बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी फिलहाल मैं इस चीज को ये बताना चाहता हूं कि जब इस पूरे जो सैकड़ों देहात इस 30 किलोमीटर को लगते हैं, उसको किसी के पास भी नजदीक तरीन जो है वो कोई बेसिक यूनिट जो है ना वो हेल्थ यूनिट नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट कब्जा माफिया का मुकम्मल राज है इस पूरे खित्ते के ऊपर।
ठीक है। तो मेरी हजूरे वाला, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे ये इल्तमास है, मेरी ये अपील है, मेरे हलके की आवाम की तरफ से मेरी ये आपसे अपील है कि कम से कम चौक फुलर वन में एक जो है ना वो अच्छा बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो होना चाहिए। इसकी मंजूरी के लिए भी आप काम करें। ये मैं अपने हलके की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे हलके की तरफ से कि आप बराए करम जो है ना हमें कम से कम चौक फुलर वन में एक अच्छा बेसिक हेल्थ यूनिट दें, क्योंकि ये चौक फुलर वन में जो कब्जा माफिया बैठा है, प्राइवेट माफिया बैठा है, इनसे हमारी जान का छुटकारा हो जाए। इस पे भी मैं मुकम्मल वीडियो जो है ना इंशाअल्लाह ताला जरूर बनाऊंगा कि कौन कौन किस तरीके से लूट रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो भी जिस तरीके से भी कर रहा है, हमें उससे वो जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम है या उनका काम है। मेरा काम सिर्फ जो है वो मामलात की रिपोर्टिंग करना है और ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दूसरी बात मैं अब अगर आपको अपने गांव के हवाले से करूं तो जनाबे वाला मेरा गांव है पठान वाला, चक नंबर 171। पठान वाला का जो प्राइमरी स्कूल है जी, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, उसकी बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है और उसमें गांव वालों ने अपनी भैंसें बांधना शुरू कर दी हैं और किसी ने अपनी पराली रखी हुई है, किसी ने कुछ रखा हुआ है और मामला मतलब वो खत्म हो गए पड़े हैं। और वो जो बच्चियां हैं वो बॉयज स्कूल में जो है ना वो मतलब को एजुकेशन वाला सिस्टम बना के वहां पे, और मेरे स्कूल जो बॉयज स्कूल है वहां पे भी टीचर्स का नामो निशान नहीं है। ये अगर डिस्ट्रिक्ट जो है एजुकेशन ऑफिसर साहब अगर सुन लें तो मेहरबानी आप बराए करम उसकी तरफ भी देख लें कि ये जो है ना पठान वाला का जो गांव है वो एमएस कोड भी मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं चला दूं कि जो प्राइमरी स्कूल का जो है। अब मजीद ये है कि मेरी सरदार मोहम्मद इरफान डोगर साहब से ये इल्तमास है कि प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग तो खत्म हो चुकी है, तो कम से कम मेरे पूरे गांव के पास एक भी कोई डॉक्टर नहीं है। अगर हमारे गांव के मतलब कि 1000 की आबादी के पास अगर जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि वो फौरी तौर पे जाके जो है ना वो फर्स्ट एड करवा सकें। तो बराए करम ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे गांव में किसी डिस्पेंसरी का जो है ना वो इंतजाम कर दें। अगर ये आप कर देंगे तो ये मेरा पूरा गांव और मैं बजाते खुद जो है आपका बेहद मशकूर होऊंगा। और इससे आगे जनाबे वाला मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है जी कि आपने माशाल्लाह से जो है वो पहला जुल्म ये हम पे किया, ये तकरीबन मतलब 2005-6 तक तो ये माना वाला रोड और बरास्ता चौक फुलरवन सफदराबाद चल रहा था। उसके बाद पहला जुल्म ये हुआ कि जनाबे वाला माना वाला से सीधी जो है सफदराबाद को सड़क वो बरास्ता कड़कन जो है वो निकाल दी गई। उससे ये हुआ कि इस रास्ते की सारी ट्रैफिक खत्म हो गई। दूसरा जुल्म ये हुआ कि जनाबे वाला माना वाला से सीधी फरुखाबाद को निकाल दी गई। उससे भी ये हुआ कि ये सड़क बिल्कुल वीरान कर दी गई, ठीक है। इससे मतलब जो सैकड़ों देहात थे इनके जो गुजर बसर का आने जाने का इंतजाम था, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल चला करती थी वो सारी बंद हो गई। लेकिन मैं जो चीज समझता हूँ और मैं मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट भी है और मैं ये चीज तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए आप सब की कि जनाबे वाला अगर हम देखें तो ननकाना साहब से अगर बाईपास निकले बरास्ता माना वाला और चौक फुलरवन से होता हुआ खान का डोगरा इंटरचेंज मोटरवे के साथ मिल जाए तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस हद तक आवाम को आसानी हो सकती है जिन लोगों ने इस्लामाबाद या आगे की तरफ मूव करना है वो इस बाईपास के जरिए बहुत आसानी से जा सकते हैं। इससे दूसरा फायदा ये होगा कि ये जो हमारी इस आबादी की पूरी इस आबादी में जो साथ साथ देहातों की जो मतलब फसलें हैं या जमीनें हैं उनकी कदर कीमत में बहुत हद तक इजाफा होगा। यहाँ पे रोजगार जो है बहुत से लोगों का रोजगार जो है अगर ये यहाँ पे बाईपास जो है बन जाता है बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसके बाद ये है कि मतलब ये देखें कि ये शेखुपुरा जो जिला है ये पूरा इंडस्ट्री जिला है और चूंकि इस एरिया में कोई इंडस्ट्री का इतना माहौल नहीं है इसलिए ये जमीनों की कदर कीमत वो उस लेवल की नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो बराए करम को मेगा प्रोजेक्ट कोई इस खिते को भी दें, खासकर जो है ये जो माना वाला रोड है माना वाला से लेकर खान का डोगरा तक ये जो सैकड़ों देहात जो है जो आपकी तवज्जो के मबजूल है, आपकी तवज्जो दरकार है जिनको मैं भी आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि खुदारा इन चीजों को देखें। अगर 25 साल की हुकूमत करने के बाद भी अगर हमें मतलब कोई अच्छी चीज नहीं मिलती तो इरफान डोगर साहब ये आपकी जो है कारकर्दगी पे और सजात हैदर गुजर साहब आप भी जाहिर सी बात है एमपी हैं तो आपको भी ये चीजें देखनी चाहिए। मजीद ये कि जनाबे वाला हम इस टाइम जो कंडीशन है वो ये है कि जाहिर सी बात है अब इलेक्शन होने हैं, आपने भी कैंपेन चलानी है
اور ہاں مجھے وہ یاد آیا کہ میں نے دیکھا کہ اور مجھے پتہ بھی چلا کہ سوئی گیس کے پائپ جو ہے نا وہ بچھا دیے گئے ہیں بہت سے دیہاتوں میں. تو اس پر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. یہ بہت اچھا جو ہے نا یہ آپ نے کام کیا ہے اور آپ جو ہے نا خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں. لیکن میری پھر سے وہ ریکویسٹ وہی ہے جی سڑک والی کہ اگر ٹوکری سسٹم اور کمیشن سسٹم پہ چلانا ہے اس خطے کو, اس حلقے کو, تو میں تو آپ سے یہی دستبستہ جو ہے نا التماس کر سکتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں جو ہے نا دور رکھیں. ہمیں 7-8 کلومیٹر کا آپ کارپیٹ روڈ بھی نہیں دے سکے یار 25 سالوں میں. تو یہ آپ حلقے کے عوام پہ جو ہے نا کچھ رحم کریں, کچھ اپنی نظر کرم فرما دیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ تھوڑے سے بہتر طریقے سے چلیں. کیونکہ آپ جو ہیں آپ صرف اس حلقے کے عوام کے جواب دہ نہیں ہیں, آپ نے اگلے جہان میں بھی ان چیزوں کے جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے نے جواب دہ ویسے تو ہونا ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے جو حکومت میں ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سال حکومت کی, ہم نے خود آپ کو ووٹ دیے ہیں. میرے گاؤں میں جو ہے نا غفار بھٹی صاحب اور فیصل بھٹی صاحب کے کہنے پہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا, آپ کو ووٹ دیا ہے, اور ہم چاہیں گے بھی کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے حلقے کو جو ہے نا اسی طریقے سے لے کے چلے. لیکن چلیں گے اس وقت ہی جب آپ کارکردگی دکھائیں گے. اور اس سے پہلے میرے گاؤں میں آپ نے بڑا کام کروایا, بہت کام کروایا. تب بھی کام کروایا جب میرے گاؤں میں کوئی کام نہیں تھا, مطلب پورے حلقے میں کام نہیں تھے ہوتے, تب آپ نے سردار عرفان ڈوگر صاحب آپ نے میرے حلقے میں کام کروایا ہے. ٹھیک ہے, اس پر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور مبارکباد بھی اپنے گاؤں والوں کو بھی, غفار بھٹی صاحب کو بھی, فیصل بھٹی صاحب کو بھی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو سڑک ابھی چند ہفتے پہلے بنی ہے, اگر اس کا یہ اسی طرح یہ بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا تو آپ خود لگائیں اندازہ کہ آنے والے 2-4 ماہ میں سڑک کی کیا کنڈیشن ہوگی. اور وہاں پہ ایکسیڈنٹ کا جو ہے نا وہ اتنا رجحان ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ جو ہے نا روز بروز کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ کوئی چوری ڈکیٹی کی وارداتوں کا اتنا رجحان ہو جاتا ہے جب سڑک ٹوٹی ہوتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ اس حکومت میں ہیں, آپ جو ہے اب تو ماشاءاللہ حکومت بھی آپ کی ہے, تو خدا رہا ان چیزوں کو دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد میں ساتھ ساتھ جو ہے نا ویڈیو میں بتاتا رہوں گا, رپورٹنگ کرتا رہوں گا. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, میرا مقصد صرف چیزوں کی رپورٹنگ کرنا ہے, کیونکہ میں ایک صحافی ہوں, اور صحافی کا مقصد صرف جو ہے ایک رپورٹ کر دینا ہے ایک چیز کو. آگے عوام کا فیصلہ ہے کہ اس نے اس آواز کو کس حد تک پھیلانا ہے, کس حد تک شیئر کرنا ہے, کس حد تک وانے بالا کی طرف بھیجنا ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اپنے گاؤں کا جو میرا ڈسپینسری کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی میں جو ہے نا وہ آپ سردار عرفان ڈوگر صاحب آپ کو بھی لیٹر لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو میری طرف سے آپ کو پہنچے گا. اور دوسرا جو ہے نا وہ میں اپنا جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں ان کو بھی لکھ رہا ہوں. اور یہ جو سڑک کے حوالے سے یہ جو ابھی ہم شکایات حلقہ والوں کی آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں جو ہے نا وہ مطلب سڑک کی تصویریں وغیرہ لگا کے جہاں جہاں لیٹر جو میں نے بھیجنے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈی سی صاحب کو, اے سی صاحب کو, سی ایم صاحب کو اور پی ایم صاحب کو, یہ سب کو میں انشاءاللہ تعالیٰ بھیج رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان عمر شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.